Hey guys and welcome to Current Affairs Funder. So आज हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है वार्म अप टेस्ट से रिलेटेड. ओके, मतलब मैंने इन क्वेश्चन को वार्म अप टेस्ट से लिया है और ये जो वार्म अप टेस्ट है ये आपका प्रैक्टिस मॉक आपको प्रोवाइड करा रहा है इस लॉकडाउन में. और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बिकॉज प्रैक्टिस मॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा से बहुत ही अच्छे लेवल के रहे हैं. और यहाँ पर आपको फ्री सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे. तो बेहतर है कि आप अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छे से करें अब, क्योंकि आपका जो आरआरबी है वो आने वाला है और उसके लिए आपको प्री की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक, तो बेहतर है कि आप अभी से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर दें. आगे के जो आपके मेंस लगे हैं वो भी आपके जल्दी ही होंगे. अपनी प्रिपरेशन को आप इस समय ना रोकें. ओके, सो ये जो टेस्ट है इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आप लोग इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. बाकी मैं इस स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देती हूँ. ये आपका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है वेबसाइट का. यहाँ पर आप जब बैंकिंग के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे लॉकडाउन वार्म अप टेस्ट करके दिखाई देगा. और ये आप देखेंगे 22 मई को ओपन हो रहा है, एक 23 को होगा, फिर 25 को, 26 मतलब आज रीजनिंग का ओपन होगा, उसके बाद इंग्लिश का, फिर क्वांट का, फिर रीजनिंग का. तो इस तरीके से ये आपके डेली ओपन होते जा रहे हैं. ठीक है, तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जाके. डेली 12 से 12 बजे तक ये अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, 24 आवर्स के लिए. और फिर आपका टेस्ट जो है, आप जब एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये हटा दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप अभी इसको रख लें कि ठीक है जब पेपर आएगा तब मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा. नहीं, ये लगातार हटते जा रहे हैं. मतलब खाली 24 आवर्स के लिए इनको एक्टिव करा जा रहा है. आप अटेम्प्ट कर लें, एनालाइज कर लें और फिर नेक्स्ट डे जब ये वाला ओपन होगा तो ये वाला हट जाएगा. ठीक, तो बेहतर है कि डेली जब आ रहा है तो अपने एक शेड्यूल बना लो कि इस टाइम पर मुझे इसे अटेम्प्ट करना है. 20-20 मिनट के हैं, 20 मिनट तो बहुत ही आराम से निकाले जा सकते हैं. और आपको अपनी प्रिपरेशन में 20 मिनट की जगह 120 मिनट निकालने चाहिए, है ना. तो यहाँ पर आप लोग डेली इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें, एनालाइज करें अपने वीक पार्ट को, ताकि आप इस साल सिलेक्शन ले पाए. ठीक है, तो इसी के कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में. पहले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर है ये बॉक्स बेस्ड पजल. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये फेवरेट टॉपिक है आईबीपीएस का. आरआरबी में तो एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही, हर शिफ्ट में आपका बॉक्स बेस्ड पजल बनेगा ही बनेगा. एक बार को लीनियर चेंज हो सकता है कि एक शिफ्ट में आपका सिंगल लाइन हो गया, दूसरी शिफ्ट में आपका 2 रो बेस्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन बॉक्स एक ऐसा है जो आपको सारी ही शिफ्ट में दिखाई देगा. ठीक, तो इसकी तो आप बहुत अच्छे से इस पर कमांड बना लीजिए. ठीक है, तो क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट करिए. आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, तो जो भी लैंग्वेज को आप पसंद करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 10 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक अ स्टेक. तो यहाँ पर आपके 10 बॉक्सेस जो हैं वो एक स्टेक की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं. तो 10 है ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इससे पहले एक बार पढ़ लो द बॉटम मोस्ट बॉक्सेस नंबर 1. ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बॉटम मोस्ट जो है वो आपका 10 होता है तो फिर आपको नंबरिंग वैसे ही करनी पड़ेगी. ये एक कंफर्मेशन टाइप होता है कि हम जो डायग्राम बनाते हैं वैसे ही हमें चलना है या फिर नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका बॉटम हो जाएगा क्या, 1, देन 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं आई इज 3 बॉक्सेस अबव डी. सो आई जो है वो 3 बॉक्सेस अबव है डी से. 3 बॉक्सेस अबव का मतलब आपका 3 का गैप नहीं है. 3 बॉक्सेस अबव मतलब आपका तीसरा अबव है, यानी कि 2 का गैप होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका आई आएगा, 1 एंड 2 का गैप होगा और डी आएगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा. पोजीशन इनकी सेम रहेगी बिकॉज आई जो है वो एबव है, तो आप राइट का टिक लगा दो. अब देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है. आई 10 पर आ सकता है, 9 पे आ सकता है, 8, 7, 6, 5 तक तो आ ही सकता है. आई थिंक 4 तक आ सकता है बल्कि, है ना. तो अभी हम पॉसिबिलिटीज नहीं बनाएंगे जब तक हमें कुछ अच्छा पॉइंट नहीं मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो गिवन है देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन आई एंड जी. आई और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं. ठीक है, तो 4 बॉक्सेस हैं तो हम इसको लिख लेंगे, लेकिन राइट का टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि आई ऊपर है या फिर जी ऊपर है. ठीक है, कंफर्म नहीं है तो हम राइट का टिक नहीं लगाते हैं. देन एच इज बॉक्स 6. तो एच जो है वो बॉक्स नंबर 6 है, तो एच को हम यहां लिख देंगे. ठीक है, देन आगे कह रहे हैं B इज इमीडिएटली अबव E विच इज अबव G. अब देखो दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है कि B के लिए ये कहा गया है कि B इज इमीडिएटली अबव B. B जो है वो इमीडिएटली अबव है किससे, E से, यानी कि B और E तो एडजेसेंट आएंगे और B जस्ट ऊपर आएगा E के.
और ई के बारे में कह रहे हैं ई विच इज एबव जी, ई जो है वो एबव है किससे, जी से, ठीक है। तो ई जो है वो जी से एबव आएगा। अब ये इमीडिएटली भी हो सकता है, एक का गैप भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, 4 6 7 का भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग रखेंगे आप। आगे कह रहे हैं देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन सी एंड जे, सो सी एंड जे के बीच में टू बॉक्सेस है, तो ये पता नहीं है ना इसमें कौन ऊपर होगा कौन नीचे, टिक नहीं लगाएंगे। आगे कह रहे हैं सी इज नॉट बॉक्स वन, सी जो है वो बॉक्स वन नहीं होगा, तो सी को बॉक्स वन नहीं दिया जाएगा। ए इज केप्ट एबव सी, ए जो है वो सी से एबव रहेगा, तो ए जो है वो कैसा रहेगा, सी से एबव। ओके, देन डी इज अ प्राइम नंबर बॉक्स, डी जो है वो प्राइम नंबर बॉक्स है। देखो ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी कम बनेगी। प्राइम नंबर में देखो ऊपर से अगर आप देखोगे तो डी जो है वो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, तो 1 और 2 का गैप करके ऊपर आई आ सकता है। इसके अलावा डी जो है वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 1 और 2 का गैप करके आई यहाँ आ सकता है। डी जो है वो अगर 3 होगा तो आप देखोगे 1 और 2 का गैप करके क्या आई आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब डी जो है वो 3 तो नहीं होगा, लेकिन डी आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो 1 और 2 का गैप करके आपका आई यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में आपकी 7 की, 5 की और 2 की पॉसिबिलिटी डी से लेकर डी को लेकर बनेगी। आगे कह रही है बॉक्स एफ इज बिलो बॉक्स ई, तो एफ जो है वो बिलो है किससे, ई से, ठीक है। थ्री देयर आर सॉरी देयर आर एट मोस्ट 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड सी, तो यहाँ पर आपका ए और सी के बीच में ज्यादा से ज्यादा 3 बॉक्सेस आएंगे, यानी कि इनके बीच में या तो 3 बॉक्सेस होंगे या फिर आपका 3 माइनस होंगे, मतलब यहाँ पर 3 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 होंगे, ठीक, उससे ज्यादा नहीं होंगे। अब देखो आई से रिलेटेड आपका आई और डी वाला पॉइंट जो था ये हो गया, इसे कट कर दो, ये वाला पॉइंट पिक कर लो। आई और जी से रिलेटेड 1 2 3 4 है, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 का गैप करके आप जी यहाँ लिख सकते हो। सेकेंड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 का गैप करके आप जी यहाँ लिख सकते हो। और थर्ड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 का गैप करके आप जी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। नीचे की ओर तो स्पेस रहेगा नहीं क्योंकि आप 4 का गैप करके जी नहीं लिख पाओगे, तो इसको आप हटा दोगे, ठीक है। और देखते हैं और कोई पॉइंट यहाँ पर, ई के ऊपर जी आएगा, ये देख लो जी के ऊपर ई आएगा, और ई और बी दोनों कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पे देखोगे तो जी के ऊपर ई के लिए यही जगह है ताकि इसके ऊपर बी आ पाए। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 2 लगातार सीट खाली यहाँ पर खाली है, तो आप यहाँ दे दोगे। इसमें देखो जी सबसे टॉप पर आया जो कि नहीं आ सकता बिकॉज जी के ऊपर ई आएगा, तो ये कंडीशन कट हो जाएगी, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, ठीक है। देन ई के नीचे एफ आएगा, सो ई के नीचे दोनों कंडीशन में ई के नीचे ही एफ आ रहा है, ठीक है। सी और जे के बीच में 2 का गैप है ना, और ए और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सी के ऊपर ए आएगा, तो यहाँ पर अगर आप इस वाली कंडीशन में देखोगे तो आपको कैसा गैप चाहिए, आपको 2 का गैप चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे, अगर मान लो सी और जे यहाँ पर देते हो इस तरीके से 2 का गैप करके, तो क्या आप सी के ऊपर ए दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो जब नहीं दे पाओगे तो आप सी जे को यहाँ पर नहीं, सी जे को इस तरीके से यहाँ दे सकते हो, ठीक। लेकिन अब आपसे क्या कहा गया है कि आपका सी और जे को जब आप यहाँ पर दोगे तो सी जो है वो आपका बॉटम पे नहीं आएगा, तो बॉटम पर क्या आएगा, जे आएगा, और सी को आप ऊपर दे दोगे, ठीक है। इस कंडीशन में भी सी यहाँ पर और जे यहाँ पर रहेगा, है ना। अब इन्होंने ये कहा है कि सी के ऊपर ए आएगा, तो इस कंडीशन में देखो क्या सी के ऊपर ए आने की जगह है, नहीं है, ठीक, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यानी कि ये कंडीशन कट हो गई। इस कंडीशन में आप देखोगे तो ए यहाँ दे सकते हो। अब इसमें ये कहा गया था कि ए और सी के बीच में या तो 3 होंगे या 3 माइनस होंगे, देखो ए और सी के बीच में खाली 2 ही पर्सन है, ठीक। तो ये भी आपका फॉलो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ई के नीचे एफ आएगा तो एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉक्सेस आर एबव एफ, एफ के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, तो देखो 10 बॉक्सेस हैं, एफ के नीचे एक बॉक्स है, एक एफ हो गया, यानी कि 2 हो गए, बचे 8, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मतलब ये थोड़े से तरीके होते हैं, अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से गिनने वाला टाइम नहीं है। अगर आपको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्री निकालना है, तो कुछ इस तरीके के छोटे छोटे लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। विच बॉक्स इज इमीडिएटली एबव ए, ए के इमीडिएटली एबव कौन है, आई है, सो ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ बॉक्सेस एबव डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो, तो डी के एबव कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 किसके बिलो है, एच के, सो ऑप्शन नंबर ए।
देयर आर डैश बॉक्सेस बिटवीन एफ और जी, एफ और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, खाली एक है। तो आई एम सॉरी, ये एफ और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, एक भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज, नन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू आई, ई की पोजीशन क्या है आई के रिस्पेक्ट में, ये इमीडिएटली एबव है, सो ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दे लेना, ई की पोजीशन पूछ रहे हैं तो इमीडिएटली एबव आएगा, आई की पोजीशन पूछेंगे तो क्या आएगा, इमीडिएटली बिलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए आप लोग। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V, W sit in a straight row. Some of them face north while other faces south. मतलब यहाँ पर आपके 8 पर्सन है जिसमें से कुछ तो आपका नॉर्थ की ओर देखेंगे और कुछ जो है वो साउथ की ओर देखेंगे, राइट। अब इन्होंने बताया नहीं है कौन साउथ देखेगा कौन नॉर्थ देखेगा, है ना। पर्सन हु सिट सेकंड फ्रॉम इधर एंड फेसेस साउथ, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पर्सन जो कि आपका किसी भी एक एंड से सेकंड आएगा वो साउथ देखेगा, यानी कि चाहे राइट एंड से सेकंड वाला हो चाहे लेफ्ट एंड से सेकंड वाला हो, वो पर्सन साउथ देखेगा, ठीक है। तो एंड से सेकंड वाला पर्सन जो है वो कैसा देखेगा, साउथ। S sits third to the left of V such that both face north direction, ठीक है। तो V आएगा 1 2 3, S यहाँ पर आएगा, दोनों कैसे देखेंगे, नॉर्थ, है ना। W सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, W जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है S के, तो W यहाँ आ जाएगा। देन Q एंड U सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, तो Q और U जो है वो एडजेसेंट होंगे और दोनों क्या है, एक दूसरे के लेफ्ट हैं ईच अदर, ठीक। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए, हमें 2 सीट और बढ़ानी है, ठीक है। देन T सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो T जो है वो थर्ड टू द राइट है किसके, Q के, तो Q आएगा 1 2 3, T इस तरीके से आएगा। T एंड U फेस सेम डायरेक्शन, T और U जो है वो आपका सेम दिखेगा। R सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ T, R जो है वो लेफ्ट में देखेगा T के। W एंड P फेस इन द सेम डायरेक्शन एज R, W एंड P जो है वो R के जैसा कैसा देखेंगे, सेम देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक सीट यहां बढ़ सकती है और एक सीट यहां बढ़ सकती है, ठीक है, पहली कंडीशन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो हो ही गई है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों सीट इधर बढ़ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी दोनों सीट इधर बढ़ जाए, है ना। अब देखो Q और U को आप कैसे कर सकते हो, देखो Q और U को इस कंडीशन में आप यहां पर और यहां पर बैठा सकते हो, ठीक है। साथ में ये पॉसिबिलिटी ले लो कि Q के 1 2 3 थर्ड टू द राइट में क्या आएगा, आपका T आएगा, है ना। तो देखो अगर मान लो मैंने Q को यहां बैठा ला, ठीक, इसको मैंने कैसा फेस कराया, नॉर्थ, तो 1 2 3 मैं T को यहां लिख सकती हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं अगर U को यहां लिखूंगी तो क्या Q जो है वो U के कैसे आ रहा है, आई एम सॉरी, क्या U जो है वो Q के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपको क्या चाहिए, दोनों लेफ्ट में चाहिए, तो यहाँ पर आपका Q जो है वो यहाँ नहीं आएगा, ठीक, यहाँ नहीं आएगा, मतलब इसका फेस जो है वो नॉर्थ नहीं होगा। अगर मैं इसको साउथ फेस कराऊं तो 1 2 3, क्या T यहाँ पर आ सकता है, नहीं। अब यहाँ पर U तो लेफ्ट में हो गया Q के, लेकिन क्या T आ पा रहा है, नहीं, इसका मतलब Q जो है वो यहाँ नहीं आएगा। देन इसको हम उल्टा कर दें, Q को हम यहाँ लिख दें और U को यहाँ लिख दें। अब इसको मैं कैसा फेस करा दूं, साउथ, ठीक। अगर मैं इसको साउथ फेस कराती हूँ तो T तो आ जाएगा थर्ड में, थर्ड टू द राइट, लेकिन क्या U आ पाएगा, नहीं। देखो यहाँ पर जब एक को हमें लेफ्ट देना है और एक को हमें राइट देना है, तो दोनों Q के अलग अलग साइड में बैठेंगे। अब यहाँ पे देखो U और T दोनों सेम साइड में हो गए हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी कट है, इसमें तो आंसर आएगा नहीं। इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, अब देखो ध्यान देना, Q और U दोनों अलग अलग साइड आएंगे, है ना। तो अगर मैं Q को यहाँ लिखती हूँ तो आप देखोगे कि आपका U भी इधर आएगा और T भी आपको इधर ही साइड देना पड़ेगा, बिकॉज इधर तो स्पेस नहीं है इतना, इसका मतलब Q यहाँ पे तो आ नहीं सकता। देन Q अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 आप T को यहाँ दे सकते हो अगर इसको नॉर्थ फेस कराते हो तो, और U यहाँ लिख सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो U है वो कैसा हो जाएगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पॉसिबिलिटी एक। दूसरी बात, यहां पर इस कंडीशन में एक और चीज देखते हैं कि अगर मान लो मैं Q को यहां लिखती हूं और इसको मैं कैसा फेस कराती हूं, साउथ की ओर, ठीक है। तो 1 2 3 T यहां आ सकता है और U यहां आ सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, Q को हमने यहां लिखा था ना, ठीक।
दोनों एक दूसरे के लेफ्ट साइड में आएंगे तो आप यू को फेस दे दोगे। इस कंडीशन में देखो आई थिंक इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, देखते हैं। अगर मान लो क्यू यहाँ पर आता है तो 1 2 3 थर्ड में आ नहीं पाएगा टी, यानी कि क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसे साउथ फेस कराते हो टी यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज स्पेस नहीं है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे क्यू को आप यहाँ लिख नहीं सकते बिकॉज यू और टी दोनों सेम साइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर क्यू यहाँ पर देती हूँ मैं और साउथ फेस कराती हूँ उसको, तो आपका यू और टी दोनों सेम साइड हो जाएंगे, वो हमको देने नहीं है। यानी कि हम क्यू यहाँ लिखेंगे और इसको साउथ फेस कराती हूँ तो 1 2 3 टी यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ सकता बिकॉज स्पेस नहीं है, और नॉर्थ फेस कराऊंगी तो इधर स्पेस नहीं है टी के लिए, तो बेसिकली ये वाली कंडीशन कट हो जाएगी। ये इस वाली जो आपकी ये वाली कंडीशन है, इसी में आपकी दो कंडीशन बनकर आई हैं, ठीक है। तो देखते हैं टी एंड यू सेम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों को साउथ फेस करा देंगे, यहाँ पर दोनों को नॉर्थ फेस करा देंगे, ठीक है। टी के लेफ्ट साइड में आर आएगा, तो इस कंडीशन में देखो क्या टी के लेफ्ट साइड में आप आर दे पाओगे, नहीं, यहाँ पे आपका पॉसिबल ही नहीं है, तो टी के लेफ्ट साइड में आर यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्यू एंड टी ये हो चुका है, क्यू और यू एक दूसरे के लेफ्ट बैठेंगे, हो चुका है। डब्ल्यू पी जो है वो कैसे कह रहे हैं, आर के सॉरी डब्ल्यू और पी दोनों के राइट साइड में आर आएगा, या फिर क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं, सॉरी। डब्ल्यू एंड पी फेस इन सेम डायरेक्शन एज आर, ओके। डब्ल्यू और पी जो है वो आर के जैसा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डब्ल्यू और पी आर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, पी जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आर के जैसा देखेंगे, अब आर कैसे दिखेगा, ऑब्वियसली आर देखो क्या है आपका सेकंड है एंड से, तो यहाँ पर गिवन था हु सिट सेकंड फ्रॉम इधर एंड फेसेस साउथ, तो यहाँ पर आपका ये कैसे देखेगा, साउथ देखेगा, तो ये पर्सन भी आपके कैसे देखेंगे, साउथ देखेंगे, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, सो पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सो पी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर वी है, ए। इसको एक बार देख लेते हैं, ये गिवन है पर्सन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम इधर एंड फेसेस साउथ, मतलब एंड से जो सेकंड होंगे वो कैसे देखेंगे, साउथ देखेंगे, तो यहाँ पर दोनों एंड की बात कही गई है, ठीक है। अगर मैंने पहले एक एंड कहा हो तो उसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा बिकॉज मैंने पढ़ने में थोड़ी सी गलती कर दी थी, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, यू की पोजीशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 3 एंड फोर्थ टू दी राइट, ऑप्शन नंबर बी। डैश शेड सेकंड टू द राइट ऑफ डैश, तो टी जो है क्या वो सेकंड टू द राइट है आर के, नहीं, ये तो लेफ्ट में है। वी जो है क्या वो सेकंड टू द राइट है पी के, नहीं, ये तो इमीडिएट है। डब्ल्यू है सेकंड टू द राइट में एस के, तो एस के सेकंड टू द राइट में डब्ल्यू है क्या, नहीं, लेफ्ट में है। यू है सेकंड टू द राइट में वी के, तो यू जो है वो सेकंड टू द राइट है ना वी के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 पर्सन है, सो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर टू, पी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी जो है वो लेफ्ट में है क्या क्यू के, यस पी लेफ्ट में है क्यू के, यही करेक्ट आंसर होगा, नहीं सॉरी पी लेफ्ट में नहीं है, पी राइट में है क्यू के, क्योंकि क्यू साउथ देख रहा है। देन आर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, आर जो है क्या वो सेकंड टू द राइट है, नहीं, लेफ्ट में है। यू सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, यू जो है क्या वो थर्ड टू द राइट है वी के, नहीं, सेकंड टू द राइट है। एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, ये भी करेक्ट, ये भी गलत है, आंसर होगा नन इज ट्रू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहाँ जाकर आप लोग अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।